वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल फ्रंट पे क्या क्या न्यूज़ आ रही है उसको हम डिस्कस करेंगे, और डोमेस्टिक फ्रंट पे जो न्यूज़ आ रही है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एक लेटेस्ट न्यूज़ अभी जस्ट आई है उसको भी समझना है। जो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन है, ओके, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ये टॉपिक ऐसे नहीं कह सकती आप फेड आउट हो रहा है, इंडिया चुप बैठ गया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लगातार दिल्ली में मीटिंग्स का दौर चालू है और कल भी एक शाम को न्यूज़ आई और अभी एक न्यूज़ आई, उसको सारी चीज़ इससे रिलेटेड, क्योंकि डोमेस्टिक न्यूज़ में यही एक बड़ी न्यूज़ है, वो सारी न्यूज़ को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि लास्ट डे बीटीएसटी का क्या प्लान था। देखिए लास्ट डे तो हमारा लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ, ना तो ब्रेकआउट हुआ ना ब्रेक डाउन हुआ। ओके, कहने का मतलब हमारा प्लान था कि 24,500 के ऊपर यहाँ पर अगर निफ्टी की क्लोजिंग होगी तो पुट राइटर्स अच्छा यहाँ पर सपोर्ट बना करके जाएंगे और आपको एक गैप अप देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं हुआ। ओके, और डाउन साइड की बात करेंगे तो हमारा प्लान था कि अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,400 या फिर 380 के नीचे क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो हम यहाँ से गैप डाउन का प्लान करेंगे। ऐसा भी नहीं हुआ। ओके, निफ्टी की क्लोजिंग 24,460 के आसपास आई और आज अगर हम ओपनिंग की बात करेंगे तो 30 से 40 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला। फर्स्ट टिक में वहां से गिरता हुआ नजर आया क्योंकि गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था तो उससे मैच करने के लिए। ओके, यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर के फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली, कहीं भी आपको कुछ भी फायदा दिखता हुआ नजर नहीं आया होगा। ठीक है, अच्छा फिर लाइव मार्केट में मैं किस तरीके से पकड़ा उसको फटाफट से समझ लेते हैं, क्योंकि आज काफी अच्छा दिन रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। देखिए राइट हैंड साइड पर को पहला पिक दिख रहा होगा, देखिए क्या कह रहा है कि निफ्टी में 24,440 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल। एक मैं इसको 24,440 मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए फिर मैंने इसमें क्या बोला, लेवल इज सेम। देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम पर हमारा यहाँ पर एसएल कटा। ओके, मार्केट ऊपर आ गया। ओके, मैंने नीचे बोला है कि लेवल इज सेम और कोई लेवल नहीं है, डेटा यही इंडिकेट कर रहा है। और फिर मैंने नीचे स्पॉइलर किया विच इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। ओके, वो डिस्कस नहीं कर सकता ओके पब्लिकली। ठीक, फिर इसमें मैंने आगे क्या बोला है, फिर भी ऊपर टिक रहा है, दैट इज सरप्राइजिंग। ओके, मार्केट जब ऊपर टिक रहा था विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ओके, इतने में तो गिर जाना चाहिए था। देखिए मैंने कितने बजे बोला, 9:50, 9:50 इस कैंडल पे बोला और अगली कैंडल पे हमारा लेवल क्या फायर हुआ है। ठीक है, एक फर्स्ट क्लास ट्रेड इसको हमने जनरेट किया और एक फर्स्ट क्लास इसमें हमने मोमेंटम को कैप्चर किया। ठीक है, अगला देखिएगा, देखिए अगला क्या कह रहा है, मोमेंटम लेवल यही है 24,385, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 24,385, ये है 24,385, इसको मैंने मार्क किया। मैंने कहा मोमेंटम लेवल यही है। कितने बजे बोला, 11:02 का, तो 11:02 का मतलब यहाँ कहीं मैंने बोला है कि यही लेवल है। ठीक, और इसमें बोला डाउन साइड अच्छे मूव की तैयारी दिख रही है और नीचे भी अच्छे मूव लिखा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जब ब्रेक किया तो इसने 24,360 से ये पलट गया। ओके, पर यहाँ तक जब आया तो हमें 25 पॉइंट ऑप्शंस में देखने को मिल गए थे। हाँ, 20 पॉइंट के आसपास हमने बुक किए। और देखिए ये जस्ट लेवल में इसी लेवल के ब्रेकडाउन की बात कर रहा था, एक न्यूज़ भी आई है जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब इसने 360 अगर ब्रेक किया तो आप इसको 280 290 तक का मूव आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, कर रहे होंगे लोगों के कहने का मतलब क्या है कि ये लेवल क्यों ब्रेक हुआ है, और अपना लेवल भी था 24,385। चलो आप अगर कहो तो मैं राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिखा देता हूँ। ये मैंने बोला है कि 24,385 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। ओके, और ये मैंने बोला कितने बजे, तो आप देखिएगा इसमें मैं बोला है 1:37 के आसपास। तो 1:37 का मतलब है यहाँ मैंने बोला है कहीं, ठीक है यहाँ कहीं बोला है। ओके, 1:37 के आसपास मार्केट बार बार होल्ड करा तो ऊपर गया, ट्रैपिंग करी और कुछ नहीं किया, और उसके बाद देखिए एक फर्स्ट क्लास मूव नीचे दे रहा है। ठीक है, कैंडल पर मुझे लगता है सिस्टम ऑन है, तो कहने का मतलब लगभग 15 से 20 पॉइंट आपको ऑप्शंस में देखने को मिल गए होंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर हमें बड़ा मूव मिलता है। ठीक है, मार्केट किस तरीके से मोमेंटम लेवल्स पर बड़ा मूव देता है। ओके, क्योंकि अब देखिए आप, अगर मैं मोमेंटम लेवल्स की बात करूंगा तो 10 में से 8 बार ऐसा चांस होता है कि मोमेंटम लेवल पे एक बड़ा ट्रेंड मिलता है। ओके, आप जैसे आज एक्सपायरी थी तो बहुत देर तक इसने साइडवेज बिहेव किया और अभी न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से एक डाउन साइड मूव यहाँ पर बन रहा है और ज़बरदस्त बन रहा है। ठीक है, चलिए, और अगर बात करें क्रिप्टो ग्रुप की तो आपको राइट हैंड साइड पर एक और पिक दिख रहा होगा, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कल एक बढ़िया मूव हमने क्रिप्टो मार्केट में किया, और मार्केट आप ये समझ चलिए कि सिर्फ 8:30-9 बजे के आसपास पूरा मैंने अपना मतलब पूरे दिन का अपने बना लिया था। ठीक है, ओके, एक फर्स्ट क्लास इसमें 10% आप ब्रोकरेज हटा दीजिए, कुल मिलाकर फिर भी 50,000 की कैपिटल में कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको दिख रहा है यहाँ पर।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से सेंटिमेंट्स पर मार्केट मूव देता है और किस तरीके से हम मोमेंटम लेवल्स पर कैच करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका है कि क्या करना है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करना है। इधर उधर सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कि भाई किस तरीके से प्लान करना है कल की BTST के लिए। ठीक है, उससे पहले तो आप ग्लोबल मार्केट को समझिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा इवेंट है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे कि कल US मार्केट में क्या हुआ। देखिए, अगर मैं बात करूंगा US मार्केट में तो डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई। ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग होने का रीज़न क्या है, क्योंकि बड़ा इवेंट है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं और जो जिनके पास बड़ी क्वांटिटी है वो चाहते हैं कि भाई कुछ क्वांटिटी को निकाला जाए, सेफ होकर के जाए, क्योंकि वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। ओके, और आज अगर आपको US फ्यूचर्स दिखाऊं तो वहाँ से भी आपको नेगेटिव एक क्यूज बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आज भी ऐसा सेशन हो सकता है कि नेगेटिव साइड पर ट्रेड करता हुआ नजर आए। ठीक है, अब क्या बड़ा इवेंट है उसको समझते हैं। देखिए, आज से FOMC का मीट यानी FOMC मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और कल आएंगे रात को लगभग 11:30-12 बजे के आसपास जेरोम पावल, उनका स्पीच होगा और मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है, और इकोनॉमिस्ट और मार्केट एनालिस्ट का मानना यहाँ पर ये है कि फेड जो है वेडनेसडे यानी कल के दिन 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो US मार्केट आपको फटते हुए नजर आएंगे, अपनी गिफ्ट निफ्टी भी फटती हुई नजर आएगी। एक बढ़िया आपको गैप अप देखने को मिल सकता है कल के दिन। ठीक है, पर आज क्या लगता है, देखिए आज फिर वही लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और कुछ खास बड़ा देखने को ना मिले, क्योंकि क्या होता है ना, इवेंट से पहले मार्केट में शांति हो जाती है। ठीक है, पर ये तो हो गई ग्लोबल फ्रंट की बात। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक फ्रंट पर क्या चल रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक फ्रंट का मतलब ये है कि हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो इंडिया की सबसे बड़ी हॉट टॉपिक अभी चल रहा है, क्या इंडिया पाकिस्तान टेंशंस जो है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कल गवर्नमेंट ने एक न्यूज़ यहाँ पर आपने देखा होगा, सुना भी होगा काफ़ी जगह से, क्या कि यहाँ पर मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है। ठीक है, मॉक ड्रिल क्या होता है, 1971 की जो वॉर हुई है उसके बाद, कारगिल वॉर के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया में मॉक ड्रिल होगी। और मॉक ड्रिल का मतलब है कि आप ये समझ के चलिए कि ब्लैकआउट हो जाएगा, सायरन बजेंगे। ओके, और जिससे क्या होगा, स्टूडेंट्स और जो सिविलियंस हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। ठीक है, ओके, अब कहाँ पर होगा, लगभग 240 सिटीज़ में जाकर के होना है। मोस्टली ये वहाँ पर देखा जाएगा जो सीमा से टटे हुए सिटीज़ हैं, वहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखेंगे कि कल किस तरीके की न्यूज़ आती है। ठीक है, तो एक ये बड़ी न्यूज़ थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है कि कहीं ना कहीं वॉर तो नहीं होने वाला है। अब इंडिया ये डराना चाहता है। देखिए, इंडिया वॉर नहीं करेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ग्लोबल फ्रंट पर इंडिया वीक पड़ जाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा। इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया की लड़ाई है आतंकवाद से। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होने वाली कि अटैक करेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया यहाँ पर तैयारी कर रहा है POK को लेने की। ठीक है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये हमारे हाथ में आता है तो हम एक तरीके से, आप समझ के चलिए, 99% आतंकवाद से बच जाएंगे। आगे कभी ऐसा न्यूज़ आपको आता हुआ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, और दिल्ली में क्या चला। देखिए, दिल्ली में बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं PM मोदी की। कल काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो गृह सचिव यानी अमित शाह से मिलते हुए नजर आए। ठीक है, और साथ के साथ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ मिलते हुए नजर आए। सेना प्रमुख से उन्होंने बात करी। राज्य सुरक्षा सचिव से भी उन्होंने यहाँ पर सलाह ली। तो बहुत सारी मीटिंग्स दिल्ली में बनी हुई। ठीक है, तो ये हॉट टॉपिक है और इसकी वजह से मार्केट में आपको ये सेलिंग आती हुई नजर आ रही है। देखिए, और अच्छा, एक और न्यूज़ है। ठीक है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। न्यूज़ अभी आपको साइट पर नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ब्रोकर ने नोटिफिकेशन बताया है कि भाई कल हो सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग हो। कल कैबिनेट मतलब फुल कैबिनेट की मीटिंग होगी पाकिस्तान और इंडिया का जो टेंशन बना हुआ है उसको लेकर के। ठीक है, और उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में एक थोड़ा सा पैनिक यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आया हो। ठीक है, पर देखिए, ये पैनिक जो है ये रिटेलर्स और HNIs के बीच में। आप यहाँ पर बात करेंगे FIIs को लेकर के, DIs को लेकर के, तो उनके बीच में ये पैनिक दिख ही नहीं रहा। ठीक है, ये उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और लगातार आप ये कह सकते हैं कि FIIs का ये 10वां दिन है कि उन्होंने इस मार्केट में बाइंग ही करी है। ठीक है, कल भी 500 करोड़ के आसपास बाइंग आई। उससे पहले आप बात करेंगे तो 2700 करोड़ के आसपास बाइंग आई। तो FIIs लगातार बाय कर रहे हैं। तो FIIs के बीच, DIs के बीच कोई भी यहाँ पर डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल सिर्फ HNIs और ये स्मॉल रिटेलर्स के बीच में और कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अब आपको किस तरीके से प्लान करना है, देखिए निफ्टी की अगर क्लोजिंग देखें, एक बार मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ और आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग को 24,360 के ऊपर रखने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले ये काफ़ी बार रेजिस्टेंस बन चुका है, अब एक बार इसने ऊपर निकाला है तो यहाँ पर होल्ड करा करके काफ़ी टाइम तक होल्ड करा करके फिर यहाँ से एक बड़ा अपसाइड मूव की तरफ ले जाया जाए। ठीक है, पर मेरे हिसाब से अगर निफ्टी की क्लोजिंग आज के दिन 24,360 के नीचे आ जाती है तो कल के दिन आपको एक गैप डाउन भी दिख सकता है। बड़ा गैप डाउन नहीं दिखेगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि यूएस मार्केट डाउन साइड ज़्यादा नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि इवेंट है और इवेंट से पहले क्या होता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है और ज़्यादा बड़ा डाउनसाइड मूव नहीं आएगा। ठीक है, इवेंट के बाद या इवेंट वाले दिन ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक है, अच्छा अगर निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ से 24,460 के ऊपर हो जाती है, यानी कहने का मतलब कल का जो हाई था 24,460, इसके ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग करता है तो यहाँ पर देखेगा कि बायर्स में काफ़ी ज़्यादा दम है, वो यहाँ से दोबारा से लेकर के आए हैं, वो यहाँ पर नीचे ले जाना नहीं चाहते हैं। तो उस केस में आपको कल के दिन एक गैप अप भी दिख सकता है। जैसे कल रात तक गिफ्ट निफ्टी में तो एक अच्छा मूव था, फिर सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी स्लो पड़ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको लेवल मैंने दे दिया, पर इन दोनों लेवल्स के बीच में एक चीज़ याद रखिए, अगर कहीं भी क्लोजिंग होती है तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि क्या भाई मुझे यहाँ पर क्या आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि आप जो भी प्लान करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर करूँगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।